यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसः प्रेतान भूतान गणांश्च यजन्ते तामसा जनः। अर्थात सतोगुणी देवों के लिए यज्ञ करते हैं, राजसी यक्ष राक्षसों के लिए यज्ञ करते हैं, अन्य तामसी जन प्रेतों और भूत समूहों के लिए यज्ञ करते हैं। ऐशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से संयुक्त कामना, आसक्ति और बल से युक्त कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसे माम चैवांत शरीरस्थम तान विदय सुरय ऐसुर निश्चयान। ये क्या कहा वासुदेव श्री कृष्ण ने कि शरीर में स्थित भूत समूह को, अर्थात मन की इंद्रिया आदिक और शरीर के अंत यानी हृदय में स्थित मुझ को भी दुर्बल करने वाले और चेतनाहीन को आसुरी वृद्धि वाले श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर घोर तप तपते हैं, अर्थात कोई अग्नि इकट्ठा करके 4 जगह से धुआं बनाकर बहुत भयंकर रूप से तपते हैं, और कई लोग बहुत अनेक प्रकार से विभिन्न प्रकार से कठोर तप करते हैं। कोई 12 वर्ष तक भोजन नहीं करता, कोई केवल एक अन्न का भोजन करता है, कोई 1 लौंग से 2 लौंग से नवरात्रे करते हैं। इन सब महान तप वालों को हम लोग पूजनीय और आदर्श समझते हैं, लेकिन वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शास्त्र विधि को छोड़कर घोर तप को तप करते हैं, वो मुझ कहते हैं कि पहले तो अपने शरीर को कर्षयत, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, और अंत में हृदय यानी शरीर के अंत में हृदय है, उस हृदय में स्थित मुझ को भी चोट पहुंचाते हैं। अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण ऐसे किसी भी प्रकार के तप का, घोर तप का समर्थन नहीं करते। जबकि हमने आज तक कहीं भी कोई भी कथावाचक जितने भी हमको लोग बताते हैं वो कहते हैं ऐसे तप करो वैसे तप करो, तो ये तप आखिर है क्या चीज? इस बारे में श्री कृष्ण वासुदेव अर्जुन से साफ साफ कहते हैं कि अपने कर्म को कर लेना ही सबसे बड़ा ईश्वरीय आदेश की पालना है, ना कि हिमालय में जाकर तुम जो घोर तप को तपने का प्रेरणा ले रहे हो और इस युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य को छोड़कर वहां जा रहे हो। एक बहुत छोटी सी बात है कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम कौन हो, तो श्री कृष्ण से अर्जुन ने जवाब दिया कि मैं द्रोण शिष्य हूं। उन्होंने कहा और भी तो कुछ होंगे। उन्होंने कहा मैं कौनते हूं, अर्थात कुंती सुत हूं। उन्होंने कहा और भी तो कुछ होंगे। उन्होंने कहा मैं पांडव हूं, अर्थात पांडु का पुत्र हूं। उन्होंने कहा कुछ और भी तो होंगे। अंत में अर्जुन बोले कि मैं गोविंद क्षत्रिय हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं यही मूल है, जो तुम क्षत्रिय हो इसी का ध्यान रखो। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से गीता के बिल्कुल शुरुआती पहले दूसरे तीसरे अध्याय में ही कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस कर्म में धर्म में स्थित है उसको सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभ ही दोषेन धूमेन अग्निर आवृता। अपने जन्म सहित उत्पन्न कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, और क्षत्रिय के लिए तो अपने आप स्वर्ग का द्वार खुल गया है यदि धर्म युद्ध का कोई अवसर उसे प्राप्त हो गया है। ये आज धर्म और अधर्म की लड़ाई, न्याय और अन्याय की लड़ाई, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय की लड़ाई के अंदर यदि क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करना है तो वो है धर्म की रक्षा के लिए, संघर्ष के लिए तैयार होना। इसीलिए क्षत्रिय के स्वभाव में जन्मजात जो गुण हैं वो क्या हैं? शौर्यम तेजो धीर दाक्षे युद्धे चाप पलायनम दानम वह ईश्वरीय भाव क्षात्र कर्म स्वभाव। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से नहीं भागना, दानवीरता और ईश्वरीय भाव, ईश्वर जैसा भाव, ईश्वर जैसा आचरण। क्या है ईश्वर का भाव? ईश्वर के 6 गुण होते हैं भगवान बनने के लिए: श्री, यश, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। और 6 अवगुणों पर नियंत्रित करना पड़ता है: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या भाव। इन 6 अवगुणों को छोड़ने पर ही श्री, यश, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति होती है। ये जो
घोर तप को तपने की प्रेरणा हमको लोग देते हैं और अपने कर्म को छोड़कर हम जो आकर ये सोचते हैं कि हमने भक्ति कर ली और ईश्वरीय विधान को और धर्म के हम पालन कर लिया, ये एकदम गलत है। श्री कृष्ण एकदम छाती ठोक कर अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म को पूरा नहीं करता वो व्यक्ति निश्चित रूप से मुझे प्रिय नहीं है। यदि तुम अपने कर्म को छोड़कर भगवान का प्रिय बनने का प्रयास कर रहे हो तो ये मानकर चलो कि भगवान तुम्हें कभी भी अपने पास नहीं आने देंगे। बहुत छोटा सा उदाहरण आज हम देते हैं। यदि आपके पिता ने आपको जाकर कहा कि बाजार से मेरे लिए एक छाता ले आइए, बारिश हो रही है, और यदि आप वो छाता ले जाने के लिए तो तैयार नहीं हैं, बल्कि वहीं पर कहते हैं कि पिताजी आप बहुत अच्छे हैं, पिताजी आपने बहुत अच्छा कमाया है, पिताजी आपने हमारा बहुत लालन पालन किया है, पिताजी हम आपके बहुत दास हैं, हम आपसे बहुत प्रेरणा लेते हैं, और ऐसे ऐसे आप शाम कर देते हैं, तो आप बताइए कि आपके पिताजी खुश होंगे या एक कान पर थप्पड़ मारेंगे, क्योंकि आप छाता तो लाए नहीं। तो जो दिया गया कार्य है उसको यदि हम पूरा नहीं करते हैं तो हमारा लौकिक पिता भी हमको थप्पड़ मारता है। तो जो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण वासुदेव परात्पर ब्रह्म हैं, उन्होंने जो हमें काम दिया है उसको हम पूरा किए बगैर यदि हम उनकी स्तुति करते हैं तो मुझे ही नहीं बल्कि वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं इस बात को अर्जुन को कह के गए हैं कि वो व्यक्ति मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है, बल्कि मुझे भी कष्ट यानी कष्ट देने वाला है।